मैं और मेरी बहन काफ़ी छोटी थी। पिताजी झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। दिशोम गुरु के नेतृत्व में पूरा झारखंड राज्य उद्वेलित था। उनकी व्यस्तता और आंदोलन के दौरान, उनकी भूमिगत होने के दौरान पार्टी की सारी जिम्मेदारियां मेरे पिताजी के ही कंधे पर थी। पार्टी के अन्य नेताओं के साथ आंदोलन की गति और विचारधारा और धारदार बनाने तथा कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के साथ ही पूरे घर बार की जिम्मेवारियां संभालना और देखरेख करना, इन सब को मेरे पिताजी ने बखूबी निभाया। उनका व्यक्तित्व काफ़ी संवेदनशील भी था। हर कार्यकर्ता की दुख और परेशानियों को वे अपना दर्द मानते थे। वही मेरे दादाजी दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन को भी मेरे पिताजी पे बड़ा नाज था। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी भी उनके ही ऊपर थी। मेरे पिताजी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने यह सपना देखा था कि झारखंड अलग राज्य गठन होने के बाद हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा मिले, हर बच्चा स्कूल जाए, खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाए, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, स्वच्छ पेयजल और बिजली मिले। पिताजी का मानना था कि झारखंड अलग राज्य का गठन कई दशक तक चले लंबे संघर्ष के बाद हुआ। झारखंड आंदोलन की उपज है। संघर्ष हमारी पहचान है। जल, जंगल और ज़मीन हमारी अस्मिता है। अब युवाओं को अपने हाथ में कमान उठाना ही होगा ताकि हम सबको हमारा अधिकार, उचित अधिकार मिले। और यही अधिकार दिलवाने के लिए हमने दुर्गा सोरेन सेना का निर्माण किया है। झारखंड की परिस्थिति अभी कुछ ऐसी है। एसडीजी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पेयजल और स्वच्छता मामले में झारखंड का देश भर में 28 राज्यों में 19वां स्थान है। आखिर क्यों? जंगल के मामले में देखा जाए तो 25 लाख डिसमिल जंगल कम हो गई है। आखिर ये जंगल जा कहाँ रही है? ज़मीन के मामले में देखा जाए तो यहाँ की भूमि को भूमि माफिया के द्वारा लूटा जा रहा है और बिजनेस टाइकून्स को बेचा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? झारखंड की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन कुपोषित है। और रोज़गार के मामले में तो आप सबको पता ही होगा कि यहाँ बेरोज़गारी कैसी फैली हुई है। शिक्षा में भी राज्य पूरे देश भर में 28 राज्यों में 21वां स्थान पे है। ऐसा क्यों? गरीबी में भी एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार झारखंड दूसरी स्थान पर है। 20 साल हो गए झारखंड बने हुए और अभी भी यही स्थिति है। मेरे पिताजी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन के साथ मिलकर विकसित और समृद्ध झारखंड का सपना देखा था। उन्होंने अपना बचपन और युवा अवस्था राज्यवासियों के दुख दर्द को कम करने के लिए न्योछावर कर दिया। संघर्ष की बदौलत अलग झारखंड का निर्माण हुआ, लेकिन अभी भी कई सपने अधूरे हैं।
इन्हीं परिस्थितियों को देखकर दुर्गा सोरेन सेना ने आम जनता की आवाज़ों को बुलंद करने का निर्णय लिया है। जय हिंद, जय झारखंड। जो कमियां गिना रही हैं जल जमीन से जुड़ा हुआ है, जी, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? झारखंड वासी खुद ही जिम्मेदार है। हम सभी अपने जो भी अभी झारखंड में हो रहा है, हम सभी इक्वली जिम्मेदार हैं इन सब चीज़ों के लिए। अगर हम सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो शायद ऐसी परिस्थिति आती भी नहीं झारखंड में। बेरोजगारी की भी बात करते हैं, उसके लिए कौन सा? वो तो सरकार से ही पूछना चाहिए। बेरोज़गारी की इतना फैला हुआ है झारखंड में कि यहाँ के लोग पड़ोसी राज्यों में नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, वहाँ भी उनको नहीं मिल रहा है कोई नौकरी, यहाँ भी नहीं नौकरी मिल रहा है। तो इन सब के लिए राज्य सरकार को कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए। क्या जयश्री सोरेन इस मामले में इस मुद्दे पर बात करेंगे? जी, हम तो कोशिश करते ही है, पर यहाँ पर पता नहीं किस तरह की राजनीति चल रही है। सब एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड में ये आपका इशारा आपकी माताश्री के तरफ तो नहीं? नहीं, मैं तो जनरली मैं बात कर रही हूँ। ये तो किस तरीके की राजनीति हो रही है, कैसे समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर कोई नेता कोई ज्वलंत मुद्दे को उठाता है और जो बहुत ही गंभीर है, और उस मामले में अगर आप देखा जाए तो बाकी नेताओं को सपोर्ट भी करना चाहिए एक दूसरे को, ताकि यहाँ की परिस्थिति ठीक होए। लेकिन ये सब करने के बजाय वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं या किस तरह का दबाव डालना चाहते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। सबको एक साथ जुट करके इस राज्य को की परेशानियाँ परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर आप देख रहे हैं तो झारखंड पिछड़ा राज्यों में से ही एक है, और हम नहीं चाहते कि हमारा राज्य ऐसा पिछड़ा राज्य रहे। बार-बार गुरु जी का नाम ले रही थी और बोल रही थी कि गुरु जी का जो सपना था उस पर काम करने के लिए आपके पिताश्री दुर्गा सोरेन जो है काम करते थे। उन्हीं गुरु जी के सपनों को पूरा कर भी रहे हेमंत सोरेन, गुरु जी आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो आपको क्यों जरूरत पड़ रही है? हेमंत सर क्योंकि वो CM है इसलिए मैं बोलूँगी, तो वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं इस देश की जनता को उसका सही उचित अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि सरकार में अभी भी, क्योंकि राज्य में JMM की सरकार है और राज्य के लोगों को भी उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसी कुछ लोग सरकार से जुड़ चुके हैं जो सरकार की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से इन भ्रष्टाचारियों को बचाया भी जा रहा है। इनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो दुष्प्रचार करके सदन को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो ये सब को देखकर मैंने ये निर्णय लिया है कि इन सब चीज़ों में आवाज़ उठाया जाए और कुछ सही प्रकार से देश के लिए प्रदेश के लिए कुछ किया जाए। तो आप बोल रही हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और हेमंत सोरेन जो है वो चुप नहीं देख रहे, शायद उनको पता नहीं है कि किस प्रकार की चीज़ें हो रही है, वहाँ तक उनके पास तक वो सब चीज़ें आवाज़ें पहुँच नहीं पा रही है। जैसे जी आपने कहा कि सरकार में कुछ ऐसे लोग उस सरकार को बदनाम कर रहे हैं, जी, कौन से ऐसे कुछ लोग हैं, उसका नाम तो बताया? वो मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि उनके, देखिए इट्स ऑब्वियस, क्योंकि अगर सरकार है और सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और फिर भी इस प्रदेश में इतना जल जंगल और ज़मीन से रिलेटेड जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी से मिले हुए हैं। जी नहीं, मैं एक सामाजिक हाँ, जब तक वो प्रदेश के लिए कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लोगों के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। जैसे जी आप जैसे बोल रहे हैं कि नहीं ये आपका सामाजिक संगठन है जी, लेकिन एवरीथिंग व्हाट यू सेड, सब जो भी इश्यूज आप रेज करती हैं वो पॉलिटिकल होता है। वो इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि
जो नाम DSS से जुड़ा है वो दुर्गा सोरेन है, और दुर्गा सोरेन एक बहुत ही अग्रणी नेता थे और उनसे रिलेटेड हर चीज़ पॉलिटिकल ही लगेगी। नहीं तो आप अगर फ्रंट बना रही हैं, आप जेएमएम परिवार से आते हैं, जी। तो क्या आपका जेएमएम से मुंह भंग हो गया इसलिए आपको अलग सेना बनाना पड़ रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं और मेरी बहन ने अपने पिताजी के विचारधारा पे केंद्रित एक संगठन बनाया है और उन्हीं के विचारधारा पे ही चलते रहेगी ये संगठन। सिर्फ समाज। अच्छा जयश्री जी, हेमंत सोरेन आपके अंकल, जी आप एक तरफ कह रही हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, जी, वो अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं जी। 100%, दूसरी तरफ कह रही हैं कि राज्य पिछड़ा हुआ भी है। दोनों बातें आप क्यों कह रही हैं? क्योंकि पिछड़ा हुआ है, मैं दोनों सही बातें ही कर रही हूँ। तो आपकी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है मतलब? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है मैंने। कुछ ना कुछ ज़रूर कर रही होगी, पर मैं ये जानती हूँ कि सरकार में कुछ ऐसे लोग भी आ चुके हैं जो बस अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के हित में नहीं सोच रहे हैं। जयश्री मैम, क्या दुर्गा सोरेन सेना 2024 चुनाव की तैयारी में उतर गई? जी नहीं, ये एक सामाजिक संगठन है और हम बस समाज सेवा में ही जुड़े रहेंगे। क्या की है अब तक समाज सेवा में संगठन के माध्यम से? अभी तक तो हमने बस संगठन का निर्माण किया है और जगह जगह संगठन बनाया है। अभी अप्रैल के बाद से हम काम करना भी शुरू करेंगे, क्षेत्र, हाँ, जिले वगैरह जा कर के हम काम भी करना शुरू करेंगे। जयश्री, जी। ये है ना कि स्पीकुलेशंस ये राइफ है, ये स्ट्राइफ इन द फैमिली इसलिए है कि आप लोग का जो फैमिली है दैट इज बीइंग साइड लाइन, मतलब आप लोग को एक साइड किया गया है, जो आपको तवज्जो जो शेयर मिलना था वो नहीं हो रहा है, इसकी वजह से सारा आउटफिट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर शेयर लेना होगा तो वो मैं अभी भी ले सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी का नाम आगे बढ़े। वो नहीं हो रहा ना। पता नहीं, जेएमएम का उद्देश्य कुछ अलग है, मेरे पिताजी का उद्देश्य कुछ अलग है और हमारा उद्देश्य कुछ मेरे पिताजी से ही मिलता जुलता है, तो हम वही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका इशारा जो ये आप बोल रहे हैं जल जंगल जमीन में भ्रष्टाचार है, जी। कहीं ना कहीं अधिकारियों की ओर कोई इशारा नहीं है कि उनके अधिकारी, यहाँ राज्य के अधिकारी मतलब जल जंगल जमीन का मतलब कर रहे हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाहूँगी कि सरकार इन जल जंगल और ज़मीन के मामलों में थोड़ा संज्ञान ले और ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करे, दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे और उच्च स्तरीय जांच भी करे ऐसे मामलों पे। वो तो सरकारी जांच करके बता सकती है। मेरे पास उतना पावर होता तो मैं तो बता देती। जी, परसों हम राज्यपाल से भी मिलने गए थे, उनके समस्त रखा और उनकी तरफ से निर्देश भी आ गया कार्रवाई करने का। बहुत ही जल्द निर्णय लिया उन्होंने। अभी तो हम बस जो भी गांव जिलों में जाएंगे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की कोशिश करेंगे, लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में भी थोड़ी आगाह करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को उतना पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उन तक कुछ ना कुछ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। उन लोग की मदद करेंगे, वहाँ सड़कों को ठीक कराने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे जल की अवस्था करने की कोशिश करेंगे। जयश्री जी, लगता है कि आप कंफ्यूज हैं और स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं कि आपको करना क्या है। आप बोल रही हैं कि सामाजिक संगठन 6 महीने पहले भी बोली थी, लेकिन अब तक सामाजिक कार्यक्रम कुछ हो नहीं पाया। सारा पॉलिटिकल इशूज आप रेज कर रही हैं और जब हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ जब सवाल आता है तो आप बोलती है कि उधर काम ठीक हो रहा है। जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो सवाल का क्या होता है? देखिए, मैं कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं हूँ। अभी हम बस संगठन का निर्माण और हर लोगों को एक एक पोस्ट देने पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब हमारे तरफ से आप काम भी देखेंगे और मुझे लगता है हेमंत सोरेन अपनी तरफ से 100% ही दे रहे हैं राज्य की सेवा में। लेकिन
जो बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं इधर उधर से, उधर तरफ से कहीं ना कहीं से घोटाला हो रहा है, तो उसके लिए तो मैं उनको जिम्मेदार थोड़ी बोल सकती हूँ अभी। मतलब वो 100% दे रहे हैं, आप भी उनकी मदद करेंगे? जी हाँ बिल्कुल। आपके फ्लैग में टाइगर है, क्या इसका? दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई फादर। क्या आपके फादर टाइगर टाइप करते हैं? ऑब्वियसली ये तो सब फ्यूडल कैरेक्टर था उनका। हाँ टाइगर तो फ्यूडल होता है ना, Yes. डेमोक्रेटिक होता नहीं। आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका लोगो टाइगर का है। टाइगर तो डेमोक्रेटिक होता नहीं, टाइगर तो बड़ा दबंग होता है, वो जंगल राज चलाता है। तो पापा तो दबंग ही थे एक तरह से। आप क्या जंगल राज क्यों ले जाना चाहती है स्टोरी को? जंगल का ये राजा है। जी आपने कभी सोचा है कि इस लोगों का मतलब क्या है? हाँ, इट टोटली डिफाइंस माई फादर। अब आप उसको किस तरह से लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। संगठन को लेकर के बता thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in